हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रबोधन के बारे में, जो कि एस.एन. गोयनका जी द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पहले कहा था कि बुद्ध प्रबुद्ध थे। प्रबुद्ध से आपका क्या तात्पर्य है? श्री एस.एन. गोयनका जी, जो व्यक्ति अपने भीतर सत्य की खोज करता है और उसकी अंतिम सीमा तक उसका अन्वेषण करता है, मन और शरीर से संबंधित वास्तविकता का अनुभव करता है और फिर उस अनुभव को मन और पदार्थ से परे परम वास्तविकता तक ले जाता है, वह प्रबुद्ध व्यक्ति है। यदि मैं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर किस बात को ज्ञान की आवश्यकता है? श्री एस.एन. गोयनका जी, अच्छा प्रश्न। अज्ञान को ज्ञान की आवश्यकता होती है और क्या? बंधन से मुक्ति की आवश्यकता होती है, बस इतना ही और कुछ नहीं। हम सिद्धार्थ गौतम की तरह कैसे प्रबुद्ध हो सकते हैं? श्री एस.एन. गोयनका जी, हर कोई ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति सिद्धार्थ गौतम का एकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा था, मुझसे पहले भी बहुत से लोग ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं और मेरे बाद भी बहुत से लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे। अनुभवजन्य स्तर पर अज्ञान से मुक्त होने वाला कोई भी व्यक्ति ज्ञानी होता है। कोई भी मनुष्य इसका अभ्यास करके ज्ञान प्राप्त कर सकता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विपश्यना के अलावा किसी अन्य मार्ग से भी ज्ञान प्राप्ति संभव है? श्री एस.एन. गोयनका जी, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। कुछ लोग ज्ञान की अवस्था तक पहुंच चुके हैं और उन्होंने इसे विपश्यना का नाम नहीं दिया है। लेकिन जब हम उनके कार्यों का गहराई से अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने विपश्यना का अभ्यास किया था। उन्होंने इसे विपश्यना इसलिए नहीं कहा क्योंकि वे विपश्यना नाम से परिचित नहीं थे। जब तक आप स्वयं का आत्मनिरीक्षण करके अशुद्धियों को दूर नहीं करते, तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और जब आप स्वयं का आत्मनिरीक्षण करके अशुद्धियों को दूर करते हैं, तो यही विपश्यना है। आप इसे विपश्यना कहे या कोई भी नाम दे, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या वर्तमान में कोई मुक्त व्यक्ति जीवित है? श्री एस.एन. गोयनका जी, जी हाँ, विपश्यना मुक्ति का एक प्रगतिशील मार्ग है। आप जितनी अशुद्धियों से मुक्त होंगे, उतनी ही अधिक मुक्ति प्राप्त होगी। और ऐसे लोग भी हैं जो उस अवस्था तक पहुंच चुके हैं जहां वे सभी अशुद्धियों से पूर्णतः मुक्त है। क्या ध्यान ही मुक्ति पाने का एकमात्र मार्ग है? श्री एस.एन. गोयनका जी, जी हाँ, किसी बात को अंधविश्वास से स्वीकार करने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आपको अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करना होगा। आपको यह पता लगाना होगा कि बंधन कहाँ है और फिर उस बंधन से बाहर निकलना होगा। यही विपश्यना है। विपश्यना से व्यक्ति बंधन के वास्तविक कारण, दुख के वास्तविक कारण का प्रत्यक्ष अनुभव कर पाता है और धीरे-धीरे सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः मुक्ति विपश्यना के अभ्यास से ही प्राप्त होती है। अभी हम खाना, इसके बारे में प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शाकाहारी भोजन ध्यान के लिए क्यों सहायक होती है? श्री एस.एन. गोयनका जी, जब आप मांस या कुछ और खाते हैं, तो वह प्राणी, चाहे जानवर हो, मछली हो या कुछ भी, अपने पूरे जीवन भर केवल लालसा और घृणा ही उत्पन्न करता रहा है। आखिरकार मनुष्य को कभी न कभी लालसा और घृणा से बाहर निकलने का समय मिल ही जाता है। ये प्राणी इससे बाहर नहीं निकल पाते, इसलिए उनके शरीर का हर कण लालसा और घृणा से स्पंदित होता है। और आप स्वयं भी लालसा और घृणा से बाहर निकलना चाहते हैं और आप इस सब में योगदान दे रहे हैं, तो आपके भीतर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होगी? इसलिए यह अच्छा नहीं है। क्या मांसाहारी व्यक्ति विपश्यना में सफल हो सकता है? श्री एस.एन. गोयनका जी, जब आप विपश्यना पाठ्यक्रम में आते हैं, तो केवल शाकाहारी भोजन परोसा जाता है, लेकिन हम यह नहीं कहते कि मांसाहारी भोजन करने से आप नरक में जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे आप मांसाहार छोड़ देंगे।
जैसे हजारों विपश्यना छात्रों ने किया है। आपको स्वाभाविक रूप से मांसाहारी भोजन की आवश्यकता नहीं रहेगी। शाकाहारी होने से विपश्यना में आपकी प्रगति निश्चित रूप से बेहतर होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मैं उपवास कर सकता हूँ? श्री एस.एन. गोयनका जी, नहीं, नहीं। इस तकनीक के लिए पूर्ण उपवास उचित नहीं है। न तो पूर्ण उपवास और न ही अधिक भोजन। यह एक मध्यम मार्ग है। कम खाएं, शरीर के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाएं बस। उपवास आप बाद में केवल शरीर की भलाई के लिए कर सकते हैं। यह एक अलग प्रश्न है। लेकिन ध्यान के लिए उपवास आवश्यक नहीं है। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।